जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से होना है। कब से? तो 18 फरवरी से। और इस 18 फरवरी के दिन आप लोगों की हिंदी का पेपर है। और उस हिंदी की तैयारी के क्रम में आज से हम लोग महामैराथन देखेंगे प्रतिदिन शाम 5 बजे से। रट लो, यही पेपर आएगा जो इधर आप 6-7 दिन देखेंगे पेपर, उसी में से सारे क्वेश्चन होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो अंतिम तैयारी के लिए अब तैयार हो जाइए 18 फरवरी की। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता के कौन लेखक हैं बच्चों? विट्ठल नाथ जी हैं, या फिर गोकुल नाथ जी हैं, या नाभादास जी हैं, या चतुर्भुज दास जी हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। जहाँ वैष्णवन की वार्ता की बात आएगी, चाहे 84 वैष्णवन हो चाहे 200 वैष्णवन हो, उसके लेखक हैं विट्ठल नाथ जी। अगर हम बात करें गोकुल नाथ की, तो इनकी रचना में देखिए, हम बोलते चल रहे हैं, चूँकि लिखने वाली उतनी सुविधा आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी चलिए 24 वचनामृत है इनकी एक रचना है, 24 वचनामृत। और कौन सी रचना है? और है इनकी रचना वन यात्रा, और है बैठक चरित्र। तो 24 वचनामृत, वन यात्रा, बैठक चरित्र है गोकुल नाथ जी की। नाभादास की बात करें तो नाभादास की दो रचनाएं बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, जो पूछी जाती हैं। एक तो भक्तमाल और दूसरा है अष्टयाम। भक्तमाल और अष्टयाम। चतुर्भुज दास जी की रचनाओं में अगर हम लोग बात करें तो इनकी रचना में है द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मंगल सार यश। मतलब द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मंगल सार यश। इस प्रकार से पहले प्रश्न का व्याख्या हुआ। देखिए, एक प्रश्न में आप लोगों को चारों विकल्प का जब व्याख्या दिया जाएगा तो आपका समझ लीजिए 4 प्रश्न एक साथ तैयार हो रहे हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर भी देते रहें। साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को, अगर कोई कॉपी हो, कोई नोट्स हो, उसमें अगर लिखते रहें तो आपका एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी किसने संपादित किया था? बालकृष्ण भट्ट ने, या प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर राधाचरण गोस्वामी जी, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कौन थे बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट जी की जो पत्रिका है उसका नाम है हिंदी प्रदीप। क्या नाम है? हिंदी प्रदीप। और अगर हम लोग बात करें कि प्रताप नारायण मिश्र जी की कौन सी पत्रिका है, तो इनकी पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। ब्राह्मण। राधाचरण गोस्वामी जी की कोई भी पत्रिका नहीं है, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका है आनंद कादम्बिनी। तो इस प्रश्न का विकल्प तो आपका सही होगा चौथा, लेकिन हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं ब्राह्मण के संपादक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कौन सी इनकी आत्मकथा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, या फिर मेरा जीवन प्रवाह, या मेरी असफलताएं, या अपनी खबर। तो अगर हम बात करें कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये किसकी रचना है? तो ये है भारतेंदु जी की रचना। किसकी है बच्चों? तो ये भारतेंदु जी की रचना है। बात करें अगर हम लोग मेरा जीवन प्रवाह, तो ये है वियोगी हरि जी की रचना। किसकी रचना है? वियोगी हरि जी की रचना है। और इसके बाद में अगर हम लोग कहें मेरी असफलताएं, तो ये है बाबू गुलाब राय जी की रचना। और साथ ही साथ अपनी खबर, ये है बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनको उग्र भी कहा जाता है। ये पांडे बेचन शर्मा जी की रचनाएं हैं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। भाग्यवती है, या फिर नासिकेतोपाख्यान है, या राजा भोज का सपना है, या फिर प्रेम सागर है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें भाग्यवती, तो भाग्यवती है श्रद्धा राम फुल्लौरी की। किसकी रचना है? तो श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है। श्रद्धा राम फुल्लौरी की रचना है। नासिकेतोपाख्यान
नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? आप लोग कमेंट में बताइए। राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना जो है ये इनका है, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की रचना है। और प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। नाम था लल्लू लाल, लेकिन प्रेम के मामले में लल्लू लाल नहीं थे ये, तो भैया इन्होंने पूरा रचना लिख डाला प्रेम सागर। नासिकेतोपाख्यान जो है बच्चों ये सदल मिश्र जी की रचना है। किसकी रचना है? और जिन बच्चों ने सदल मिश्र बताया है उन्होंने सही आंसर बिल्कुल दिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मातृभूमि के लेखक हैं। मातृभूमि के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार, या फिर दीनदयाल उपाध्याय, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अगर हम लोग बात करें बच्चों जैनेन्द्र कुमार जी की रचना, तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में एक इनकी बहुत प्रमुख रचना है प्रस्तुत प्रश्न। प्रस्तुत प्रश्न पूछा जाता है इनकी रचनाओं में। और इसके साथ साथ इनकी रचनाओं में है पूर्वोदय, ये भी पूछा जाता है। परख, ये भी पूछा जाता है। तो पूर्वोदय, परख, प्रस्तुत प्रश्न, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इनका एक रचना है सम्राट चंद्रगुप्त, और एक इनकी प्रमुख रचना है एकात्म मानववाद। चंद्रगुप्त सम्राट मतलब सम्राट चंद्रगुप्त और एकात्म मानववाद, ये है दीनदयाल उपाध्याय जी की। और जी सुंदर रेड्डी की बात करें तो जी सुंदर रेड्डी जी की रचना है साहित्य और समाज, मेरे विचार, और साथ ही साथ लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, मातृभूमि के लेखक। अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, अथवा खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। कौन से? खड़ी बोली की बात हो रही है, हिंदी गद्य की नहीं बात हो रही, खड़ी बोली गद्य की बात हो रही है। इसमें कृष्णावतार स्वरूप निर्णय की बात हो रही है, या फिर गोरा बादल की कथा है, या फिर वर्ण रत्नाकर की बात है, या भाषा योग वशिष्ठ की है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें गोरा बादल की कथा जो है ये क्या है? खड़ी बोली गद्य की रचना है। और गोरा बादल की कथा किसने लिखा था? तो जटमल ने लिखा था। किसने लिखा था बच्चों? जटमल ने लिखा था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं। तो अगर बात करें बच्चों तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी है, नील देवी है, विशस्य विस्मोत्सदम है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। ये सभी रचनाएं कौन कौन सी? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, विशस्य विस्मोत्सदम, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की अगर बात करें तो इनकी रचना है कलि कौतुक, हठी हमीर, और निबंध नवनीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की बात करें तो चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, वैदेही वनवास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी की रचना कौन सी है? 100 अजान एक सुजान। आपका घा वाला विकल्प सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी कौन से उसमें प्रकाशित हुई? द्विवेदी युग में, या फिर छायावाद युग में, या भारतेंदु युग में, या फिर पूर्व भारतेंदु युग में। तो बच्चों द्विवेदी युग में पत्रिकाएं जो आई उसमें थी प्रमुख मर्यादा। कौन सी पत्रिका थी प्रमुख? मर्यादा थी। मर्यादा के साथ साथ इसमें प्रताप पत्रिका भी आई है, प्रताप, इंदु भी आई है। इंदु, ये सभी पत्रिकाएं क्या हैं? इंदु पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, और प्रताप पत्रिका, प्रभा पत्रिका, ये सभी द्विवेदी युग की हैं। छायावाद युग में आया है सरस्वती, सरस्वती का संपादन छायावाद में भी हुआ है। हंस आया है, हंस पत्रिका, और साथ ही साथ और कौन सा है? तो मतवाला है, चांद है। भारतेंदु युग की बात करें तो कविवचन सुधा है, ब्राह्मण है, और हिंदी प्रदीप है। कविवचन सुधा, ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप, ये भारतेंदु युग में है। अगला अगर आप लोग पूछें पूर्व भारतेंदु युग में तो इसमें बाल बोधनी है, सार सुधानिधि हैं, ये सभी प्रमुख पत्रिकाएं हैं।
हमने आप लोगों को बताया है कि एक दिन हम आप लोगों को पत्र पत्रिका संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं हैं उनका युग बता देंगे, संपादक बता देंगे, ये सभी आप लोगों को बता देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर क्या है बच्चों? संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है या फिर जीवनी है या आत्मकथा है। तो अगर हम बात करें अपनी खबर पुस्तक की विधा की, तो अपनी खबर पुस्तक की विधा क्या है बच्चों? अपनी खबर पुस्तक की विधा है आत्मकथा। लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी है कौन सी है? मेरी कॉलेज डायरी या फिर डायरी के पन्ने या नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी या तूफानों के बीच। तो बच्चों अगर हम लोग इसमें बात करें मेरी कॉलेज डायरी, ये किसकी रचना है? तो ये है धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना। किसकी रचना है? धीरेन्द्र वर्मा जी की रचना है। अगर हम लोग बात करें डायरी के पन्ने, तो ये किसकी रचना है? ये सीताराम सक्सेरिया की रचना है। सीताराम सक्सेरिया की रचना है। नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी, ये इनकी तो प्रमुख है ही। साथ ही साथ तूफानों के बीच की अगर बात करें, तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच है रांगेय राघव जी की रचना। किसकी रचना है? रांगेय राघव। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें से प्रथम डायरी कौन है? तो इसमें से प्रथम डायरी मानी जाती है कि नरेंद्र देव शास्त्री की जेल डायरी। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बच्चों चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन हैं? नाभादास जी हैं या फिर दामोदर शर्मा हैं या फिर गंग कवि हैं या गोकुलनाथ हैं। तो कौन है बच्चों? तो इसके तो कवि लेखक हैं गंग कवि। कौन है? गंग कवि। नाभादास की रचनाओं में अगर हम लोग बात करें तो भक्तमाल और अष्टयाम प्रमुख है। दामोदर शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण इनकी प्रमुख रचना है। और गोकुलनाथ की अगर बात करें तो गोकुलनाथ जी की रचनाओं में 24 वचनामृत है, वन यात्रा है और बैठक चरित्र है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है जयशंकर प्रसाद की कृति है कौन सी इनकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन या फिर कुटज या फिर ध्रुव स्वामिनी या आत्मनेपद। तो बच्चों आषाढ़ का एक दिन ये किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी रचना बच्चों? मोहन राकेश की रचना है। कुटज आप लोग जानते हैं हजारी प्रसाद की रचना है, हजारी प्रसाद जी की रचना है। आत्मनेपद की अगर बात करें तो आत्मनेपद किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना। किसकी है बच्चों? अज्ञेय जी की रचना है। और ध्रुव स्वामिनी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग एक बार क्लास को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ बता दें, कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका चल रहा है। कंप्लीट हिंदी का समझ लो, जो रचना है, कवि हैं, लेखक हैं या भूमिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, गद्य का सारा प्रश्न यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं या सेठ गोविंद दास हैं या श्याम सुंदर दास जी हैं या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना आप लोग पढ़े होंगे, कौन कौन सी है बच्चों? चिंतामणि है, विचार वीथी है, 11 वर्ष का समय इनकी एक कहानी है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। गोविंद दास की अगर बात करें तो गोविंद दास की रचनाओं में त्याग और ग्रहण है, हिंसा से अहिंसा है, प्रेम या पाप है, ये इनकी प्रमुख रचना है। श्याम सुंदर दास जी की बात करें तो श्याम सुंदर दास की रचनाओं में साहित्यालोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा और साहित्य है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं में जो श्री चंद्रावली नाटक है ये है अंधेर नगरी है, विषस्य विषमौषधम है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक कौन है बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या बाबू गुलाब राय हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो अगर इसमें से बात करें तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सा है? काव्य मंजूषा और कविता कलाप।
काव्य मंजूषा और कविता कलाप। हजारी प्रसाद द्विवेदी में है कुटज, अशोक के फूल और साहित्य सहचर। मतलब साहित्य सहचर किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। बाबू गुलाब राय की बात करें तो ठलुआ क्लब है, मेरी असफलताएं हैं, और जयशंकर प्रसाद में कंकाल, तितली, इरावती, आंसू, झरना, लहर, ये सभी इनकी भी बहुत सारी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? माधुरी पत्रिका कौन से युग से संबंधित है बच्चों? तो क्या शुक्ल युग से है, या शुक्लोत्तर युग से, या फिर द्विवेदी युग से, या भारतेंदु युग से? अगर हम बात करें शुक्ल युग की पत्रिका तो इसमें हंस है, आनंद कादम्बिनी है, साहित्य संदेश है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। शुक्लोत्तर युग की बात करें तो धर्मयुग, हंस, आनंद कादम्बिनी। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में क्या है? मर्यादा है, प्रताप है और इंदु है। और भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में आप लोगों का कौन सा है? तो इसमें आप लोगों का है इसमें भारतेंदु युग में आपका कविवचन सुधा है। कविवचन सुधा के साथ साथ ब्राह्मण भी है, हिंदी प्रदीप भी है। हमसे पूछा गया है माधुरी, और माधुरी पत्रिका है शुक्ल युग से। कौन से युग से बच्चों? तो शुक्ल युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहते हैं? रामकुमार वर्मा को, या फिर सेठ गोविंद दास जी को, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी जी को? तो एकांकी सम्राट कहते हैं बच्चों रामकुमार वर्मा जी को। किसको कहते हैं? रामकुमार वर्मा जी को कहते हैं। का वाला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, या कहानी है, या फिर नाटक है, या फिर जीवनी है? तो बच्चों ये क्या है? आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जीवनी है। किसने लिखा है? तो इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। और किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। जीवनी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। लिखा किसने है? तो विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखें, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? किसने लिखा बच्चों? राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, या फिर श्रद्धाराम फुल्लौरी, या फिर इंसाअल्लाह खां, या मुंशी सदासुखलाल? तो अगर इसमें हम लोग बात करें बच्चों तो राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है शकुंतला। एक रचना इनकी प्रमुख रचना है शकुंतला, जो कि कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया गया है। श्रद्धाराम फुल्लौरी की बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना है भाग्यवती। कौन सी रचना है? भाग्यवती। और इनकी रचना रही है शकुंतला। शकुंतला किसकी रचना है बच्चों? शकुंतला। ये जो शकुंतला रचना है ये है लक्ष्मण सिंह की। श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है भाग्यवती। और इंसाअल्लाह खां की कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। और मुंशी सदासुखलाल की रचना है सुख सागर। कौन सी रचना है बच्चों? सुख सागर। तो इस प्रकार से आप रचनाओं को भी लिखते चलिए, ध्यान देते चलिए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है आवारा मसीहा है, या फिर विचार प्रवाह है, या तट की खोज है, या 10 द्वार से सोपान तक है? कौन सी रचना इनकी है बच्चों? आवारा मसीहा आप लोगों को बता चुके हैं विष्णु प्रभाकर जी की है। अगर हम लोग तट की खोज की बात करें तो तट की खोज है हरिशंकर परसाई जी की। किसकी रचना है? परसाई जी की रचना है। और अगर हम लोग बात करें 10 द्वार से सोपान तक तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी रचना बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। और विचार प्रवाह किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अजात शत्रु रचना की विधा है। संस्मरण है, कि आत्मकथा है, कि नाटक है, कि जीवनी है? तो अजात शत्रु नाटक है बच्चों। और किसका नाटक है? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी रचना है बच्चों? किसका रचना है ये? तो यह है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है अजात शत्रु। दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है? अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसमें दुखारे देखते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये उस समय की घटना है जब
अहिल्या को भगवान राम के जो पत्थर की मूर्ति पत्थर बनी हुई थी, जब उनको भगवान राम के पैरों की धूल मिलती है और वह क्या होती हैं, एक नारी बन जाती हैं, सुंदर नारी। तो उसी समय कहा है कि कहा गया कि बिंद के वासी, मतलब बिंद में वास करने वाले, विंध्याचल क्षेत्र में वास करने वाले जितने भी तपोव्रतधारी हैं वह सभी अभी तक उदास थे, क्योंकि नारी का उन्हें दुख था। तो अब भगवान राम आ गए, अब सभी पत्थर क्या होंगे, शिलामुखी हो जाएंगी, हुई हैं चंद्र शिलामुखी, मतलब जितनी भी पत्थर हैं वो सभी चंद्रमुखी बन जाएंगे। इस खुशी में वह लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर हास्य रस है बच्चों, बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। उपमा होगा या फिर रूपक होगा या उत्प्रेक्षा होगा या संदेह होगा। समानता की बात हो रही है, संभावना नहीं कहा जा रहा है, समानता कहा जा रहा है। तो समानता होगी तो क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। संभावना होगा तो रूप उत्प्रेक्षा होगा, और जब भेद रहित आरोप होगा तो रूपक होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11 मात्रा या 16 मात्रा या फिर 12 मात्रा या फिर 13 मात्रा दूसरे और चौथे चरण में। तो सोरठा क्या है बच्चों, दोहे का उल्टा होता है। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। अपव्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो आ है या फिर उप है या अप है या अधि है। तो क्या है बच्चों, इसमें अप उपसर्ग है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, माता पिता में समास है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय या द्विगु या फिर बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास। तो माता पिता शब्द अगर देखा जाए बच्चों, तो माता और पिता कह रहे हैं, माता और पिता मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। जब दो पद हों और दोनों प्रधान हों और दोनों में अक्सर क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है ये बताना है। सागर नहीं है या पारावार नहीं है या महीपत या जलधि। तो जलधि और सागर तो सभी जानते हैं, कंफर्म हो गए। पारावार भी समुद्र की ही पर्यायवाची है, लेकिन महीपत पर्वत की पर्यायवाची है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, 100 का तत्सम शब्द है। 100 जो 100 200 300 ऐसे कहते हैं, उसका तत्सम क्या होगा। सत है या सव है या सत है या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों तत्सम शब्द होगा सत, बड़ा सा यानी तालव्य सा और ता, सत होगा 100 का तत्सम शब्द। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, तेसाम में विभक्ति और वचन है। कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति द्विवचन है या सप्तमी विभक्ति एक वचन है या षष्ठी विभक्ति बहुवचन है या फिर चतुर्थी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। कौन सा है इसमें से। तो बच्चों इसमें आपका है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। कौन सा है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, तुमसे सोया नहीं जा सकता। वाक्य में वाच्य है, कर्तवाच्य या भाववाच्य या कर्मवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमने कहा था कि नकारात्मक भाव में होगा और क्या होगा, कर्म का अभाव होगा। तो देखिए इसमें आपका कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है, और मतलब अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, और यहाँ पर नकारात्मक भाव है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका कर्मवाच्य बन रहा है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि विकारी पद नहीं है। गाय नहीं है या सभा नहीं है या प्रतिदिन नहीं है या फिर रमेश नहीं है। कौन सा पद बच्चों विकारी नहीं है। विकार मतलब होता है परिवर्तन तो जो भी शब्द परिवर्तनकारी नहीं है
परिवर्तनकारी यानी विकारी शब्द में होता है संज्ञा, संज्ञा विकारी होता है। सर्वनाम भी विकारी होता है, सर्वनाम के साथ साथ आपका क्रिया भी विकारी होता है, और क्रिया के साथ क्या होता है, तो आप लोगों का विशेषण भी विकारी शब्द होता है। अब इसमें देखें तो गाय संज्ञा है, सभा भी संज्ञा है और रमेश भी संज्ञा है, लेकिन प्रतिदिन संज्ञा नहीं है, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब गद्यांश है, 2 गद्यांश है, कोई एक होगा, उसका सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। कह रहे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, पूरी नहीं बुरी होगी, तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मित्रता पहला ही पाठ है। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और रेखांकित अंश क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। अब चलो देख लेते हैं इसका व्याख्या। तो व्याख्या क्या कह रहा है बच्चों कि कुसंग का अर्थ है बुरी संगति या बुरे लोगों का साथ रहना। यहाँ कहा गया है कि कुसंग का प्रभाव एक भयानक बीमारी की तरह होता है, जो न केवल हमारे अच्छे गुणों और नैतिक मूल्यों को नष्ट करता है बल्कि हमारी बुद्धि और समझ को भी कमज़ोर करता है। कुसंग में रहने से हम बुरे विचारों और आदतों को अपना लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी बुरे विचार वाले लड़के के साथ में रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे हमारे अच्छे गुणों का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, और हम गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। साथ ही हमारी बुद्धि और समझ भी कमज़ोर होती है। भैया जब हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो अब क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है और समझ है वो भी कमज़ोर होती जाएगी, वो भी गलत ही होती जाएगी। हम सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाएंगे, जिससे हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। इसलिए कुसंग से बचना बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि कुसंग की तुलना किससे की गई है। तो कुसंग की तुलना पैरों में बंधी चक्की के समान और भयानक ज्वर से की गई है। किससे किया गया, तो पैरों में बंधी चक्की और भयानक ज्वर के समान। अथवा मान लो आप उसे नहीं कर रहे हैं तो खा वाला कर देना कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। मतलब जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वो दूसरे लोगों की निंदा करता है। प्रश्न से संबंधित क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखने को कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें कह रहा है रेखांकित अंश की
गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ कहा गया है कि ईर्ष्या एक बुरी भावना है और इसकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम निंदा है। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है तो वह अक्सर दूसरों की निंदा करने लगता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर दूसरों की सफलता या अच्छे गुणों को देखकर जलता है और वह उनकी निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश भी करता रहता है। वह दूसरों के दोषों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और उनकी बुराई करता है जिससे वह अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। इसलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति अक्सर बुरे किस्म का निंदक भी होता है जो दूसरों की निंदा करके अपने मन को शांत करने की कोशिश करता रहता है। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। तो भैया दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बैठा दिया जाऊंगा, ये सोच करके वह लोग दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पद्यांश क्या है, ऊधो जाहु तुम्हि हम जाने। गोपियाँ कह रहे हैं, जब उद्धव जी समझाने गए हैं तो गोपियाँ उनसे कह रहे हैं कि हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं, हम तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान भी गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठयो तुम हो बीच भुलाने। मतलब श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। हे उद्धव तुम जाओ, हम तुम्हें जान गए हैं कि श्री कृष्ण जी ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम बीच में ही मार्ग भटक गए हो, भूल गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से तुम योग की बात करते हो और तुम्हें इस बात को कहते हुए लज्जा भी नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। आप सभी लोग बड़े हैं, आप में फिर भी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, सूझबूझ नहीं है और ऐसे ही आप बड़े हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं। फिर गोपियाँ कह रहे हैं हमसो कही लई हम सही के, ये उद्धव हमसे आपने कहा और हमने इसे सह लिया। जिय गुण ले हूँ सयाने, इसे अपने जी में अपने हृदय में इस बात को बिठा लीजिए। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने। मतलब कहाँ हम अबला नारी और कहाँ तुम हमें निराकार ब्रह्म अर्थात दिगंबर, यानी जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हो, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जिसका कोई आकार ही नहीं, ऐसे ईश्वर की आराधना करने को कह रहे हो। इस बात को तो पहचानो। साच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने। सत्य सत्य बताना तुम्हें अपनी ही सौगंध है, तुम इतने भी नादान नहीं हो कि तुम इस बात को ना समझो। सूर श्याम जब तुम्हें ही पठायो तब नहीं कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछते हैं कि जब श्याम ने तुम्हें यहाँ भेजा तो क्या वो थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराए। अर्थात जरूर मुस्कुराए होंगे क्योंकि वह सारी बातों को जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। तो क्या कह रहा, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और कह रहा है कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण जी ने जब तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम खुद ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। उनका कहना है कि वो दो अपनी मर्जी से ब्रज में आए हैं और कृष्ण का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब गोपियाँ ये मानती हैं कि उद्धव रास्ता भटक गए हैं और अपने मन से ही यहाँ पर चले आए हैं और क्या कर रहे हैं, हम लोगों को झूठे झूठे कृष्ण का संदेश देने का
प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि वे ब्रज की स्त्रियों से योग की बातें कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी बात कहने में लज्जा नहीं आती। गोपियों का कहना है कि उद्धव जैसे बड़े लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वे जानते हैं कि गोपियां कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं और योग की बातें उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अथवा देखिए क्या है प्रश्न, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मतलब एक फूल है जो अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कह रहा है कि मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला अर्थात सुंदरियों के गहनों में गूथा जाऊं और वहाँ पर अपनी शोभा का वर्णन करूं अर्थात अपने भाग्य पर इतराऊं। मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं प्रेमी के माला में बंध करके और प्यारी को अर्थात जो दो प्रेमी हैं उनकी फूलों की माला में मैं बन जाऊं और अब उनके उस प्रियतमा को ललचाऊं, उसके ऊपर लालच प्रकट करूं। हे प्रभु, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सौ पर डाला जाऊं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के शीश पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर इतराऊं। एक फूल कह रहा है तो फिर इच्छा क्या है, अपनी इच्छा वो यहाँ बताता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। फूल कह रहा है कि हे वनमाली, मुझे तुम तोड़ लेना और उस मार्ग पर केवल फेंक देना जहाँ से भारत माता के वीर अपने शीश को चढ़ाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए बहुत से वीर आते जाते रहते हैं, तो मुझे वहीं फेंक देना। मेरी यही एक अभिलाषा है, मेरी यही एक इच्छा है। तो किसकी अभिलाषा है? पुष्प की। और भैया प्रश्न क्या है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कह रहे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पुष्प की अभिलाषा, नाम ही यही है इसका, नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कह रहे हैं तो क्या है? पुष्प कह रहा है कि हे वनमाली यानी हे भगवान, मुझे उस पथ पर फेंक दो जहाँ वीर लोग मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात बलिदान करने के लिए जाते हैं। अब देखिए पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन सी इच्छा प्रकट करता है? तो पुष्प की इच्छा है कि वह मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, न कि देव कन्याओं के आभूषणों में गूथा जाना, प्रेमी माला में बंधना, सम्राटों के सिर पर चढ़ाया जाना या देवों के सिर पर चढ़ना वो नहीं चाहता, बल्कि वह क्या करता है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान होना चाहता है, अपने आप को बलिदान। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। इयम नगरी मतलब यह नगरी विविध धर्माणाम मतलब अनेकों धर्मों की संगम स्थली मतलब संगम स्थली है। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। मतलब महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्रागत मतलब यहाँ आकर के स्वीयान माने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि मतलब न केवल दर्शन साहित्य धर्म क्षेत्र में बल्कि कला के क्षेत्र में भी
इयम नगरी विविधानाम कलानाम, ये नगरी विविध प्रकार की कलाओं की, शिल्पानांच और शिल्पों की, कृति मतलब के लिए, लोके विस्तृता संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय साटिका, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ, देशे देशे मतलब देश देश में, सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह से प्रेम प्राप्त करती है। अब देखिए संदर्भ क्या है, तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से शीर्षक से बच्चों, तो वाराणसी नामक शीर्षक से इसे लिया गया है। अनुवाद में यह नगरी, देखिए अभी तो मैंने इसको बता ही दिया है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाद में रिवाइज करने के लिए। और देखते हैं अथवा में क्या कह रहा है। अथवा में कह रहा है कि एकदा मतलब एक बार, बहवा जना बहुत से लोग, धूमयानम धूमयान अर्थात रेल में, आरोह मतलब चढ़ करके, नगरम प्रति गच्छन्ति स्म नगर की ओर जाते थे। एक बार बहुत से लोग धूमयान अर्थात रेल में बैठ करके नगर की ओर जाते थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्, तेषु मतलब उनमें से, केचित मतलब कुछ, ग्रामीणा माने ग्रामीण, केचित और कुछ, नागरिका मतलब नागरिक, आसन मतलब थे, उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत। मौनम स्थितेषु मतलब उन सभी में, मौन धारण किए हुए बीच में, तेषु मतलब उनमें से, एकः नागरिका मतलब एक नागरिक, ग्रामीणान उपहसन ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए, अकथयत मतलब बोला, यानी उन चुपचाप या शांत स्थित उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए बोला। ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीणा मतलब ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्ववत पहले के समान, अशिक्षिता अशिक्षित, अज्ञाच और अज्ञानी, संति मतलब हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुम शक्नोति और ना ही हो सकता है, मतलब ना उनका विकास हुआ है और ना ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, उनके इस प्रकार से जली कटी को सुन करके या व्यंग को सुन करके, कोअपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक यानी हे श्रीमान नागरिक महोदय, भवान एव किंचित ब्रवीतु, आप तो कुछ भी बोलते हैं, यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः चास्ति, जैसे कि आप ही शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। अब देखते हैं क्या होता है बच्चों। इदम आकर्ण मतलब इदम आकर्ण यानी इसे सुन करके, सा नागरिका सदर्प ग्रीवाम, सा नागरिका मतलब वह नागरिक, सदर्प मतलब अभिमान से, ग्रीवाम उन्नमय मतलब अपने गले को, गर्दन को ऊंचा करते हुए, कथयत मने बोला। कथिष्यामि पर पूर्वम समय विधातव्या, मतलब कहो यानी बोलो, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। क्या कहा कि बोलो, कहूँगा, लेकिन पहले शर्त निर्धारित हो जाए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा सा चतुरः ग्रामीण अकथयत, उसके उस वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला, उसके उस प्रकार की वाणी को सुन करके वह चतुर ग्रामीण बोला। भो यानी हे, वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञा, हम अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा और आप बहुत ज्ञानी हैं। इत्येवं विज्ञाय, इसे विचार करके, जान करके, अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमारे शर्त भी किए जाने चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था, यदि आप उत्तर देने में सक्षम हुए,
ना भविष्यति मतलब सक्षम नहीं हुए तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि आप उत्तर नहीं दे सके तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था ना भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये आपको देंगे। अब ये इसका संदर्भ देख लीजिए बच्चों। संदर्भ क्या कह रहा है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक का नहीं पता। देखिए स्क्रीनशॉट पहले इतने का कर लो, इतने का स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए। अब इसके बाद में आप लोग इतने का फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इस प्रकार कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब 1-2 होंगे तो किसी भी एक का कर देना। अब ये कह रहे हैं माता गुरुतरा भूमि, माता मतलब माता जी, गुरुतरा मतलब बड़ी हैं या महान हैं, भूमि माने भूमि से, माता भूमि से अधिक महान है। खात पितोच्चतस्तथा, और पिताजी का स्थान कहाँ है, खात अर्थात खाई यानी गर्त से भी बहुत ऊंचा है पिताजी का स्थान। मनः शीघ्रतरम वातात, और मन वायु से भी अधिक तेज है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता तिनके से भी अधिक तेज ज्वलनशील है। कौन से पाठ से है बच्चों, तो ये जीवन सूत्राणि से है। कौन से पाठ से है, जीवन सूत्राणि से है। इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं, अथवा मान लो आप उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे कर सकते। ये क्या कह रहा है बच्चों, आपदो दूरगामी चा साक्षरो न चा पंडितः, अमुक स्फुट वक्ता चायो जानाति सह पंडितः। आपदो दूरगामी चा मतलब अपढ़, अपदो मतलब बिना पैर के भी, दूरगामी चा दूर जा सकता है, साक्षरो ना चा पंडितः और साक्षर ना होते हुए भी, शिक्षित ना होते हुए भी पंडित है। अमुख स्फुट वक्ता मतलब अमुख है अर्थात बिना मुख के है, मौन होते हुए भी स्फुट वक्ता स्पष्टवादी है। यो जानाति सा पंडिता, जो उसके बारे में जानता है वही पंडित है। और ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें आप लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर, और एक बार सभी लोग जोरदार तरीके से क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। कम से कम कुछ कमेंट आता रहे तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ा रहता है। आप लोगों का सपोर्ट ही मेरा मनोबल बढ़ाता है, और आप लोगों का सपोर्ट ही चैनल को इस स्तर तक लाया है। अगला कह रहा बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जिसमें क्या है, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। पहला ही भाग है, तो चलिए हम लोग ज्योति जवाहर, चूँकि हमारे गोंडा जिले का भी है इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ज्योति जवाहर का खंड काव्य हो जाए। ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विराट व्यक्तित्व पर केंद्रित है। इसमें किसी एक कहानी या घटना का वर्णन नहीं है, बल्कि कवि ने अपनी कल्पना के माध्यम से नेहरू जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को भारत की समग्रता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। काव्य का आरंभ, कह रहे हैं कि काव्य का आरंभ नेहरू जी के अलौकिक रूप के वर्णन से होता है। कवि कल्पना करता है कि नेहरू जी भारत भ्रमण पर हैं और संपूर्ण भारत उनके व्यक्तित्व में समाहित है। राजस्थान उन्हें अपनी वीरता और त्याग प्रदान करता है, तो हिमालय उन्हें अपनी ऊंचाई और दृढ़ता देता है। दक्षिण भारत उन्हें अपनी कला और संस्कृति से सुशोभित करता है। कवि ने नेहरू जी को भारत का मुकुटमणि और युग का अवतार माना है। उनकी नज़र में
नेहरू जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि वह शक्ति हैं जिसमें अशोक की शांति, बुद्ध की करुणा, प्रताप का स्वाभिमान और शिवाजी की वीरता का समन्वय है। इस प्रकार इस खंडकाव्य की कथावस्तु नेहरू जी के महान लोकनायक और समन्वयवादी व्यक्तित्व का गुणगान है, जिसे कवि ने भारत के विभिन्न प्रदेशों और प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से व्यक्त किया है। अथवा मान लो इसे नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, और इसे बच्चों में पहले से ही करवा चुका हूँ तो इसमें आपको नहीं करवा रहा हूँ। खंड खा में कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। कोई एक करना है जो आपके जिले का निर्धारित हो। खंडगा में कह रहा है कि अग्र पूजा खंडकाव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए, अथवा अग्र पूजा खंडकाव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। और फिर क्या कह रहा है, जय सुभाष खंडकाव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा जय सुभाष खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। अब देखिए जय सुभाष के नायक कौन है, तो जय सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो ऐसे ही चा में कह रहा है कि मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखना है, अथवा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर 6 नंबर में कह रहा है कि कर्ण खंडकाव्य के आधार पर द्यूत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए, अथवा कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद में बच्चों जा नंबर में कर्मवीर भरत आ गया, और इसमें कह रहे हैं कि कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा क्या करना है, अथवा कर्मवीर भरत खंडकाव्य के आगमन सर्ग की कथावस्तु लिखनी है। इसके बाद में झा नंबर में है कि तुमुल खंडकाव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा तुमुल खंडकाव्य के राम मिलन और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। मतलब इसमें से आपको कोई एक करना है। अगला कह रहा है, अगले प्रश्न में हम लोग पहुंच गए, और इसमें कह रहा है का नंबर कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। देखिए सबसे पहले तो आप लोग भी ऐसे करना कि संक्षिप्त परिचय पेपर में पहले एक कोने पर किसी कार्नर पर लिख देना। जैसे संक्षिप्त परिचय में क्या है, संक्षिप्त परिचय में इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1974 ईस्वी में, जन्म स्थान बिहार में बेगूसराय जिला। अब जब संक्षिप्त आप लिखे रहेंगे तो नंबर बेहतर मिलता है। फिर क्या कह रहे हैं, शिक्षा में BA, इन्हें भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया था। रचनाओं में संस्कृति की 4 अध्याय, हमारी सांस्कृतिक एकता, मिर्च का मजा, चित्तौड़ का साका, धूप छाँव, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कामधेनु, चक्रवाल, नीम के पत्ते, नीली कुसुम, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, प्रणभंग, धूप और धुआं आदि। ये सभी क्या है बच्चों, तो ये सभी इनकी प्रमुख रचना। अब यहाँ से शुरू करेंगे जीवन परिचय। मतलब चाहे तो आप कार्नर पर पहले संक्षिप्त में लिख दें, और अगर नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीवन परिचय में कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में 1908 ईस्वी में हुआ था। प्राइमरी तथा मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल जिसको बोलते हैं
परीक्षा मोकामा घाट HE स्कूल से पास किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आगे चलते हैं। पटना विश्वविद्यालय से BA पास करने के उपरांत मोकामा घाट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हो गए। इसके पश्चात सरकारी नौकरी में आ गए। फिर बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। कुछ समय के लिए आप भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं। तदंतर भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में इन्होंने हिंदी की सेवा की। 1972 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इनके उर्वशी नामक काव्य पर 1,00,000 रुपए का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ध्यान रखना है, उर्वशी पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला है। भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया था। 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। प्रतिनिधि लेखक तथा कवि के रूप में इन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। 1974 ईस्वी में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। रचनाओं में क्या है, दिनकर जी ने गद्य तथा पद्य दोनों में ही लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। जैसे सांस्कृतिक रचना में क्या है, तो संस्कृति के 4 अध्याय हैं और हमारी सांस्कृतिक एकता है। बच्चों के लिए अगर कविता संग्रह देखें तो इसमें है मिर्च का मजा, चित्तौड़ का साका और धूप छाँव। ये बच्चों के लिए कविता लिखी है इन्होंने। इसके बाद में कविता संग्रह में अगर देखें तो इनका है रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कामधेनु, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नीले कुसुम, सीपी और शंख, नए सुभाषिती और चक्रवाल। ये इनके क्या है बच्चों, कविता संग्रह है। महाकाव्य में इन्होंने 3 महाकाव्य लिखा है, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये 3 इन्होंने लिखा है। खंड काव्य देखें तो इसमें इन्होंने प्रणभंग लिखा है। और वर्णनात्मक काव्य में क्या लिखा है, बारदौली विजय, बापू और इतिहास के आंसू और दिल्ली। अब इसके बाद बच्चों चलते हैं खा वाले पर। और खा वाले में कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जिसमें क्या है, बिहारी लाल जी या फिर सूरदास जी या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए हम लोग देखेंगे बिहारी लाल जी की जीवन परिचय को। क्या है बच्चों, स्मरणीय तथ्य में इनका जन्म कब हुआ, तो 1595 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ है, तो बसवा गोविंदपुर ग्वालियर में। और मृत्यु कब हुई, तो 1663 ईस्वी में। पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे। क्या नाम है, केशव राय चौबे। रचना में बिहारी सतसई, जो कि 719 दोहों का संग्रह है। जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में कह रहे हैं, रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसवा गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा यानी बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। इनके गुरु कौन थे, तो आचार्य केशवदास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण ये वहाँ से कन्नौज के राजा मिर्जा जय सिंह के दरबार में चले गए। वैसे भी अगर ससुराल में आप भैया 2-4 दिनों के लिए हैं तब तक तो सम्मान मिलेगा, 2-1 दिन। लेकिन अगर पर डे हैं तो ससुराल में उचित सम्मान नहीं मिल पाएगा, फिर वो सम्मान भी अपमान जैसा सम्मान मिलेगा। वहाँ इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। जब ये राजा जय सिंह के यहाँ गए तो उन्हें सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा। कौन सा दोहा लिखकर भेजा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल,
अली कली ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। मतलब ना कोई पराग है, ना कोई मधु अर्थात कोई मधुमास का महीना है, ना ही इस समय कोई विकास है, फिर भी आप अली कली अनेस भंवर कले के बीच में ही फंसे हुए हैं, सुंदरी के बीच में ही फंसे हुए हैं, तो आगे का क्या हाल होगा। और होता क्या है, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जय सिंह बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में देते थे। 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। रचना में बिहारी की एक ही रचना है, बिहारी सतसई, जो कि 719 दोहे इसमें हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। उससे पहले एक बार सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचा दीजिए। क्या कह रहे हैं, अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो चलो लिख देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मतलब सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो और किसी को कोई भी दुख ना हो। अगला विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। अथवा क्या करना है, अथवा अपनी गली या मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो चलिए एक कर देते हैं नगर निगम अधिकारी को। तो सेवा में मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। महोदय, यहाँ से देखिए, महोदय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार, देखिए चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। किसी भी नगर का अगर चौक बाजार है तो अक्सर क्या होता है, मुख्य व्यावसायिक केंद्र ही होता है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते हैं। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः, अब देखो भैया क्या कह रहे हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। इसके बाद में क्या है, भवदीय काखागा दिनांक, परीक्षा की तिथि डालना 18/2/2026। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है। तो भैया ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ है, सभी जगह संभव है। अगला है, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है। तो क्या है बच्चों, भारतीय विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव अस्ति, विश्व का निर्माता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, यही भारतीय संस्कृति का मूल है। अगला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ पर मरना मंगलकारी होता है। तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे।
तो भैया चंद्रशेखर एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्तश्चासीत्। चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और देशभक्त थे। इसके बाद में बच्चों अब हम लोगों को चलना है लास्ट प्रश्न पर। तो उससे पहले सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। यहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय क्या है? आतंकवाद, कारण एवं निवारण। अगला है वृक्षारोपण, और अगला है मेरा प्रिय कवि, और फिर उसके बाद में नारी सशक्तिकरण। अब इसमें से आपको किसी एक विषय पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विषय लिया जाए। विषय हम लोग लेते हैं आतंकवाद, कारण एवं निवारण। प्रस्तावना में देखें तो है परिवर्तन मानव स्वभाव की चिर परिचित प्रक्रिया है। यह मानव स्वभाव में परिवर्तन एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आंधी आई हुई है। मतलब परिवर्तन के लिए ही क्या कर रहा है मनुष्य? तो चारों ओर से आतंकवाद फैला रहा है, अलगाववाद फैला हुआ है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है, अगर मान लीजिए अपना व्यक्तिगत स्वार्थ बहुत ज़्यादा है, तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती रहती हैं। आतंकवाद में क्या कह रहे हैं कि आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। भारत में कुछ इस्लामिक संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। आज भी कहीं ना कहीं देखते हैं, आप लोग सुनते ही रहते हैं कि आतंकी हमला हो ही जाता है। इन कारनामों को अंजाम देने के लिए ICC, JKL, लश्कर-ए-तैयबा जैसी संस्थाएं भारत की सुख शांति को खत्म करना चाहती हैं। इसके बाद में अगला है बच्चों दूसरा हेडिंग, आतंकवाद का अर्थ। तो आतंकवाद का अर्थ क्या होता है? अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियां जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों के द्वारा भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? आतंकवाद। तीसरा कह रहे हैं आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण में क्या है? बाह्य शक्तियों का प्रभाव है, शिक्षा का अभाव है। भाई शिक्षित नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी थोड़ा सा पैसा देगा, बहलाएगा, फुसलाएगा और वो चल देंगे उस दिशा में। उचित पथ प्रदर्शक का अभाव, मतलब उचित मार्गदर्शक भी नहीं मिलेगा तब भी ऐसा होगा। आजीविका की समस्या होती है, कमाई नहीं है। प्रशासनिक अकुशलता भी है और राजनैतिक कुचक्रों का परिणाम आदि भी है। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो आतंकवाद का परिणाम क्या होता है? आतंकवाद के परिणाम स्वरूप में देखें तो दंगे फसाद को बढ़ावा होता है, सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होता है, असुरक्षा की भावना का उदय होता है, राष्ट्रीय एकता में बाधक होते हैं, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में भी ये बाधक होता है। अगला आपका कह रहा है कि आतंकवाद को रोकने के उपाय। तो रोकने के उपाय में देखते हैं तो आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नायाब तरीका हमारा देश अभी तक ईजाद नहीं कर पाया है। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एकदम से परफेक्ट हो। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना की मदद ले रही है, किंतु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी है। फिर भी क्या कह रहे हैं? फिर भी हम कुछ उपायों को निम्न रूप से समझा सकते हैं, जैसे कि उचित नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। भाई लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहिए कि हाँ ये गलत है, ये अच्छा है। बाह्य एवं विध्वंसक शक्तियों का कठोरता से दमन भी करना चाहिए।
जनता में जागरूकता की भावना पैदा करना चाहिए, सीमाओं पर कठोर नियंत्रण होना चाहिए और राजनीतिक एकता की भावना लोगों में विकसित होनी चाहिए। इसके बाद में देखते हैं उपसंहार। उपसंहार क्या कह रहा है बच्चों? भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीति का अंतर्राष्ट्रीय देशों में स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बंद करता है, तो भारत शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। उसने कहा है कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता है, समझौते से होता है। तो इसका पूरा दुनिया स्वागत कर रहा है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये मॉडल पेपर कंप्लीट किया। ऐसे ही समस्त क्लासेस को पाने के लिए बच्चों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए। क्लास को आप लाइक कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर करते रहें और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर बताते रहें। क्लास कैसी लगी, कोई प्रश्न है या फिर आपको कोई मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है तो सारी व्यवस्था है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जाकर के वहाँ से भेज सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा और उस पर सुधार किया जाएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,